ये कहानी 1857 की है। कहानी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाया जाता है जो कि बर्फ में फंसा हुआ होता है और इस शिप का कैप्टन एडिसन अपनी सारी सेना को उस शिप को बाहर निकालने के लिए कह रहा होता है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद वो शिप बाहर नहीं निकल रहा। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करें, लेकिन तभी रात में अचानक उन्हें गोलियों की आवाज़ आती है। एडिसन नीचे की तरफ जाता है और दूर से उसे एक रोशनी नज़र आ रही थी। कैप्टन अपनी सेना के साथ वहाँ पर पहुँचता है और तब उसे वहाँ पर एक घायल आदमी मिलता है, लेकिन इससे पहले वो लोग समझ पाते हैं कि ये कौन है। वहाँ पर किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कैप्टन उस आदमी को लेके अपने शिप की तरफ भागता है, लेकिन सभी यही देखते हैं कि उनके पीछे एक मॉन्स्टर आ रहा था। उसे रोकने के लिए सभी गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वो मॉन्स्टर उस आदमी की तरफ आता ही जा रहा था। कैप्टन के कहने पर सब उसे रोकने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। ना ही उस पर गोली का ना किसी के वार का कोई असर हो रहा था। कैप्टन को समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करें। तब उन्हें एक आइडिया आता है। वो मॉन्स्टर के आसपास की ज़मीन को तोड़ देते हैं और वो मॉन्स्टर पानी के अंदर चला जाता है। कैप्टन को ये लगता है कि शायद वो मर चुका है और अब वो उस आदमी के पास जाते हैं। उस आदमी को भी होश आ चुका होता है। वो बताता है कि उसका नाम वेक्टर फ्रैंकस्टाइन है, लेकिन वो बहुत ही डरा हुआ था। वो कैप्टन से पूछता है कि वो शैतान कहाँ है, उसने तुम्हारे कितने आदमियों को मारा। तब कैप्टन वेक्टर को समझाते हैं कि हमने उस शैतान को मार दिया। लेकिन वेक्टर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि वो मर नहीं सकता, उसे कोई नहीं मार सकता। वो फिर यहाँ आएगा, वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम मुझे उसके हवाले नहीं कर दे। वेक्टर का ये डर देख के कैप्टन को भी अजीब लगता है। आखिर वो मॉन्स्टर है कौन? कैप्टन वेक्टर से पूछते हैं कि तुम कौन हो और ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछा क्यों पड़ा है। और अब वेक्टर कैप्टन को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और यहाँ से शुरू होती है वेक्टर फ्रैंकस्टाइन की कहानी। वेक्टर के पापा लियो एक बहुत ही मशहूर और एक कामयाब सर्जन थे और उन्होंने पैसों के लिए वेक्टर की मां क्लेयर से शादी की थी। लेकिन वो ना तो क्लेयर और ना ही वेक्टर दोनों से किसी से प्यार करते थे। लियो ये चाहता था कि उसका बेटा भी बड़ा मशहूर सर्जन बने, इसलिए वो अपने बेटे को पढ़ाता था और उस पर सख्ती भी करता था। वेक्टर को अपने पापा पसंद नहीं थे, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसके भाई को पैदा करते हुए मर गई और ये सदमा वेक्टर के दिलो दिमाग में बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा इतने बड़े सर्जन होने के बावजूद उसकी माँ को क्यों नहीं बचा पाए। उसका छोटे भाई का नाम विलियम था। उसका पापा विलियम से प्यार तो करते था, लेकिन वेक्टर से नफरत। धीरे धीरे वक्त बीता गया और वेक्टर हमेशा यही सोचा था कि उसके पापा ने उसकी माँ को बचा क्यों नहीं पाया। एक दिन उसने अपने पापा से पूछ लिया, तब उसके पापा ने उसे बताया कि हर इंसान को एक दिन मौत आनी है, कोई इंसान अमर नहीं होता। अपने पापा की ये बात सुनकर वेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और तब वो एक फैसला करता है कि वो अब मौत को हराएगा और वो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा और अच्छा कामयाब सर्जन बनेगा। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, मौत को हराना। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। वेक्टर और उसकी फैमिली पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे, उनके खेतों में आग लग गई, उनके पैसे ख़त्म होने लगे और इस सदमे को लियो बर्दाश्त नहीं कर पाया और लियो ये दुनिया छोड़कर चले गए। अब वेक्टर और विलियम अकेले थे। विलियम अपने रिश्तेदारों के पास लंदन चला गया, लेकिन वेक्टर अभी भी उसी जुनून में था कि उसे मौत को हराना है। वो मेडिकल कॉलेज चला गया और काफ़ी साल पढ़ाई करने के बाद फाइनली वेक्टर ने एक ऐसी खोज की जिससे वो किसी भी मुर्दा को जिंदा कर सकता था। कई साल गुजर चुके थे और अब वेक्टर बड़ा हो चुका था। वो मेडिकल कॉलेज को ये दिखाता है कि एक दुकानदार जो कई दिन पहले मरा था, मैंने उसके जिस्म का इस्तेमाल किया और उसके जिस्म पर अलग अलग मुर्दों के ऑर्गन लगाए और अब मैं उसे जिंदा करूंगा। और कमाल की बात ये थी कि वेक्टर उस मुर्दा के जिस्म को दो बैटरीज की मदद से करंट देकर जिंदा कर देता है, चलने लायक बना देता है। जहां एक तरफ वेक्टर बहुत खुश था कि उसने ये करिश्मा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सब को लगता था कि ये एक झूठ है, एक ढोंग है और कोई भी वेक्टर पर यकीन नहीं करता था। सब वेक्टर को ठुकरा देते हैं। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हेनरिच नाम के एक आदमी से होती है। वो वेक्टर को बताते हैं कि उसकी भांजी एलिजाबेथ वेक्टर के भाई विलियम से शादी करने वाली है। हेनरिच ने विलियम से वेक्टर के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी। वेक्टर पर पूरा यकीन था कि वो एक मुर्दा को जिंदा कर सकता है, वो एक नया इंसान बना सकता है। हेनरिच वेक्टर को बताता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो वेक्टर को अपने पैसे दे देगा, लेकिन उसके लिए वेक्टर को उससे हाथ मिलाना पड़ेगा। हेनरिच की बातें सुनकर वेक्टर हैरान था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो मान जाता है। फाइनली हेनरिच वेक्टर को लेके अपने घर जाता है, जहाँ विलियम और एलिजाबेथ दोनों आते हैं। विलियम जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था, वो भी वेक्टर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता था और हेनरी तो था ही अमीर। दोनों के साथ पाके वेक्टर बहुत खुश था, लेकिन इससे भी ज्यादा वो खुश एलिजाबेथ से मिलकर था। वो एक बहुत ही अच्छी और एक नई लड़की थी और धीरे धीरे वेक्टर को उससे प्यार होने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। हेनरिच और विलियम ने वेक्टर को एक टावर दिया जहां वो अपने काम कर सके और वेक्टर के कहने पर टावर में सारा सामान लगा दिया, जैसे कि बैटरी, सामान, लैब, सब कुछ। वेक्टर को कुछ लाशों की जरूरत थी, वो भी हेनरिच ने उसका भी इंतजाम कर दिया। जहाँ एक तरफ विलियम और हेनरिच वेक्टर के लैब तैयार कर
रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वेक्टर धीरे-धीरे एलिज़ाबेथ के प्यार में खींचता चला जा रहा था। वो एलिज़ाबेथ से मिलता था और एलिज़ाबेथ भी समझ चुकी थी कि वेक्टर उससे प्यार करता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वक़्त तो बीतता ही जा रहा था और वेक्टर का एक्सपेरिमेंट भी अभी कामयाब नहीं हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और अब वार भी शुरू होने वाली थी। हेनरिच वेक्टर को बताते हैं कि जिस जगह हम हैं उससे कई किलोमीटर दूर वॉर चल रही है और जंग के बाद जो फौजी मरेंगे वो पानी में डूबते हुए इधर आएँगे, तो हम उनके जिस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेक्टर मान जाता है, धीरे-धीरे वक़्त बीतता है और वेक्टर अब एक परफेक्ट बॉडी बना लेता है। अगले अलग-अलग सिपाहियों के जिस्म को जोड़कर एक परफेक्ट बॉडी और उसका नाम वो रखते हैं एडम। लेकिन एडम में अभी जान डालना बाकी थी और इसके लिए उन्होंने एक तूफ़ानी रात का इंतज़ार किया। वेक्टर का प्लान बहुत ही साफ था। वो आसमान की बिजली को खींचकर एडम के जिस्म में डालेगा, जिससे उसके जिस्म की बैटरी चार्ज हो जाएगी। एडम को जिस्म में जान आ जाएगी। फाइनली वो रात भी आ जाती है जिसका इंतज़ार वेक्टर को था। वेक्टर हेनरिच को बुलाने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि हेनरिच बहुत ही बीमार है और तब हेनरिच उसे सारी सच्चाई बताता है कि वो वेक्टर की मदद क्यों कर रहा था। वो बताता है कि वो मरने वाला है, उसके बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। वो चाहता था कि वेक्टर किसी तरह एडम का जिस्म उसे दे दे, लेकिन वेक्टर ये करने के लिए तैयार नहीं था। दोनों के बीच बहस होती है और धक्का-मुक्की में हेनरिच टावर से गिरकर मारा जाता है, लेकिन वेक्टर के पास सोचने का वक्त नहीं होता। तूफान आ चुका था और फाइनली वेक्टर तूफान की बिजली एडम के जिस्म में डाल देता है, लेकिन एडम हिलता तक नहीं है और वेक्टर को लगता है कि शायद वो एक बार फिर से फेल हो चुका है। निराश होकर वेक्टर सो जाता है, लेकिन अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है और एडम उसके सामने खड़ा होता है, एडम को देखकर वेक्टर हैरान रहता है और ये जिंदा हो चुका है। लेकिन एडम एक नए बच्चे की तरह होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, क्या करे और क्या करना चाहिए। उसे कुछ नहीं पता था। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। वेक्टर उसे धीरे-धीरे सब कुछ समझाता है कि ये धूप है, ये पानी है, ये तुम हो और ये मैं हूँ। वेक्टर उसे बताता है कि मेरा नाम वेक्टर है और मैंने तुम्हें बनाया, और एडम सिर्फ एक ही नाम बोलता है, वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर। धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया, लेकिन एडम के बिहेवियर में कोई भी बदलाव नहीं आया। वो सिर्फ एक ही नाम बोलता था, वेक्टर, इसके अलावा कुछ नहीं। धीरे-धीरे वेक्टर को लगने लगा कि शायद ये बेवकूफ़ है, इसमें कोई कॉमन सेंस है ही नहीं, शायद इसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। लेकिन तभी हेनरिच को ढूँढते हुए विलियम और एलिज़ाबेथ दोनों टावर में आते हैं। अपने भाई को इतने दिनों बाद देखकर वेक्टर तो बहुत खुश होता है। वो विलियम से बात कर रहा होता है और तभी एलिज़ाबेथ को नीचे बेसमेंट में आवाज़ आती है। एलिज़ाबेथ नीचे जाती है और एडम को देख लेती है। वो देखती है कि वेक्टर ने एडम को बाँध रखा है। वो घबराकर ऊपर भागती है और तब वेक्टर विलियम और एलिज़ाबेथ दोनों को सारी बात बता देता है, लेकिन उसने हेनरिच की मौत के बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया। एडम को देखकर विलियम बहुत खुश होता है कि उसके भाई ने जो कहा था वो कर दिखाया है, लेकिन एलिज़ाबेथ को एडम पर बहुत ही तरस आ रहा होता है कि वेक्टर ने उसके साथ ये क्या किया, उसे बांध कर रखा है, उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों, ये भी तो एक इंसान है। धीरे-धीरे एलिज़ाबेथ एडम के करीब जाने लगती है, उसे एडम से प्यार होने लगता है और ये देखकर वेक्टर को जलन होने लगती है और एडम से नफरत। वो प्लान करता है कि वो एडम को मार डालेगा, लेकिन उससे पहले विलियम और एलिज़ाबेथ को टावर से भेजना पड़ेगा। वो विलियम को बताता है कि हेनरिच मारा जा चुका है और ये एडम बेवकूफ़ है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये शैतान बच गया वो सबको मार डालेगा। विलियम अपने भाई की बात मान जाता है। वो एलिज़ाबेथ को ले जाता है और वेक्टर पूरा टावर जलाने वाला होता है। वो एडम के पास जाता है और उसे कहता है कि कुछ ऐसा बोलो जिससे मैं तुम्हें बख्श दूँ। और तब एडम एक नाम लेता है, एलिज़ाबेथ। ये सुनकर वेक्टर और भी गुस्से में आ जाता है और वो टावर में आग लगा देता है। एडम चिल्लाता है और लेकिन वेक्टर उसे बचाने नहीं जाता। उसे धमाके में वेक्टर का पैर भी खराब हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे बचा एडम, कहानी हमें एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ ले जाती है। इससे पहले वेक्टर कैप्टन को आगे की कहानी सुना पाता, तभी फाइनली एडम उस केबिन में पहुंच चुका होता है। कैप्टन के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी एडम को नहीं रोक पाता। कैप्टन चिल्लाता है, मार दो मुझे और साबित कर दो जो वेक्टर ने कहा था, तुम वही हो, तुम एक शैतान हो। कैप्टन की बात सुनकर एडम को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि ठीक है, तुमने वेक्टर की कहानी सुन ली, अब तुम मेरी कहानी सुनो और फैसला करना कि कौन गलत था, मैं या वेक्टर। और अब शुरू होती है एडम की कहानी। धमाके में वेक्टर तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एडम अभी भी आग के बीच फंसा हुआ होता है। तभी एडम की नज़र गटर की तरफ जाती है और वो गटर के रास्ते से टावर से निकल जाता है। वो टावर से निकल तो चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ एक शिकारी उसे देख लेता है। वो उस पर हमला करता है। तब एडम डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसे घर दिखता है और वो उस घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद वहाँ आवाज़ आने लग जाती है और तब वो देखता है कि ये घर उसी शिकारी का है जो जंगल में था। इस घर में वो शिकारी अपनी बीवी, अपने भाई और अपनी छोटी बेटी और अपने बूढ़े पापा के साथ रहता है, जो कि उसके पापा को नज़र नहीं आता। एडम के पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई जगह नहीं होती, तो वो छुपकर इनके बेसमेंट में रहने लगता है। वो अंधा आदमी अपनी पोती को कहानियाँ सुनाता था, उसे पढ़ना सिखाता था और
एडम भी उसे अंधे आदमी की सारी बातें सुनते-सुनते धीरे-धीरे बोलना सीख लेता है। अब एडम अपने आप को इस परिवार का हिस्सा समझने लगा था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे जिससे ये परिवार उसे अपना ले। तब वो उनकी मदद करना शुरू कर देता है। जब वो रात को सब सोते, एडम उनके लिए लकड़ियाँ काट देता, बाहर सफाई कर देता और परिवार वालों को लगता कि शायद जंगल की कोई अच्छी आत्मा इनके लिए ये काम कर रही है। वो लोग भी खुश रहते थे और एडम भी खुशी-खुशी उनके साथ बेसमेंट में छुप कर रहता और धीरे-धीरे सर्दियाँ आती जा रही थी और शिकारी अपने परिवार को लेके यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अंधा आदमी कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूँगा। शिकारी चला जाता है, लेकिन वो अंधा आदमी घर में अकेला रह जाता है। एडम सोचता है कि शायद मैं इसके पास जा सकता हूँ और इससे बात कर सकता हूँ। आखिरकार वो हिम्मत जुटाता है और उसके पास जाता है। वो अंधा आदमी एडम को पहचान लेता है कि ये वही है जो इतने दिनों से बेसमेंट में छुपा हुआ था और इनकी मदद करता था। दोनों की दोस्ती हो जाती है। अंधा आदमी एडम को खाने का सामान देता, पहनने के कपड़े देता और किताबें भी देता। एडम सारी किताबें पढ़ता है और धीरे-धीरे वो आदमी उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। एक दिन वो एडम से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? लेकिन उस धमाके के बाद एडम को कुछ याद नहीं होता, ना ये कि उसे किसने बनाया, ना ही ये कि वो कहाँ से आया। उसे सिर्फ एक ही नाम याद होता है, वेक्टर। वो अंधा आदमी एडम को समझाता है कि जाओ पता करो तुम आए कहाँ से हो और तुम्हें किसने बनाया है। उसकी बात मानकर एडम अपनी यादों का पीछा करते हुए उस टावर तक जाता है जहाँ से वो निकला था। तब उसे सब कुछ याद आ जाता है, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सब याद करके उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो वापस अंधे आदमी के पास जाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में भेड़िए घुस गए होते हैं और उन्होंने अंधे आदमी पर हमला कर दिया होता है। वो भेड़िए एडम पर भी हमला करना चाहते हैं, लेकिन एडम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, वो उन भेड़ियों को भगा देता है। वो अंधा आदमी मरने वाला होता है और तभी उसी वक़्त उसका परिवार भी आ जाता है और उनको लगता है कि एडम ने अंधे आदमी को मारा है। वो एडम पर हमला करते हैं, लेकिन एडम उन्हें लोगों को कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसे एहसास होता है कि हर किसी का कोई ना कोई परिवार होता है, लेकिन मैं अकेला हूँ, मेरा क्या होगा? मैं मर भी नहीं सकता कि मर के इस दर्द से आज़ाद हो जाऊँ। और तब एडम फैसला करता है कि वो वेक्टर के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मेरे लिए एक बीवी बनाओ जो मेरे साथ रहे। फाइनली वो वेक्टर को ढूँढते हुए उसके घर पहुँच जाता है और आज विलियम और एलिज़ाबेथ की शादी होती है। एलिज़ाबेथ जो आज भी एडम को याद करती है और वेक्टर से नफ़रत, लेकिन वेक्टर को किसी भी बात की कोई फ़िक्र नहीं होती। वो अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है और तभी एडम उसे के सामने आ जाता है। एडम को बोलता देखकर वेक्टर भी हैरान था। एडम वेक्टर से कहता है कि प्लीज़ मेरे लिए मेरी वाइफ़ बना दो, मैं अकेला रह नहीं सकता। लेकिन वेक्टर जलन और गुस्से के मारे उसे मना कर देता है। उसे ये जलन होती है कि एलिज़ाबेथ उससे प्यार कैसे कर सकती है, ये तो एक हैवान है। इसलिए वेक्टर एडम की बात नहीं मानता। अब एडम को भी गुस्सा आ जाता है, वो वेक्टर पर हमला करना शुरू करता है। ऊपर से तोड़-फोड़ की आवाज़ आती है और एलिज़ाबेथ भी कमरे में आ जाती है। वो एडम को देखकर बहुत खुश होती है कि एडम वापस आ गया। उसी वक़्त वेक्टर हमला करता है और एलिज़ाबेथ एडम को बचाते हुए मारी जाती है। ये देखकर एडम पागल हो जाता है, वो सब पर हमला करता है। इस हमले में विलियम भी घायल हो जाता है। एडम एलिज़ाबेथ को लेके वहाँ से चला जाता है। वेक्टर देखता है कि उसका भाई मर चुका है और एलिज़ाबेथ को एडम ले जा चुका है। अब वो भी नहीं बचेगी। वेक्टर गुस्से से भर जाता है और एडम की तलाश में निकल पड़ता है। और फाइनली एडम उसे मिल जाता है। एडम बताता है कि एलिज़ाबेथ मर चुकी और अब या तो वेक्टर उसे मार दे या फिर वो वेक्टर को इतनी तकलीफ देगा कि वेक्टर कभी इस दर्द से आज़ाद नहीं हो पाएगा। एडम वेक्टर को ज़ख्मी करता है और कहता है कि जब तुम्हारा ज़ख्म भर जाएगा तो मैं तुम्हें फिर ढूँढ कर और ज़ख्म दूँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वेक्टर और एडम का एक ही मकसद होता है, एक दूसरे को तकलीफ देना। वेक्टर बर्फ़ के तूफ़ान में एडम का पीछा करता है और कई महीनों तक एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। वही रात आती है, याद है ना? वही रात जिसमें कैप्टन को वेक्टर मिला था। वेक्टर एक टेंट में होता है और एडम फिर उसके पर हमला करता है। वेक्टर इस बार भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडम नहीं मर सकता। वो फिर बच जाता है। आगे की कहानी तो हम जानते ही हैं। कहानी फिर प्रेज़ेंट में आ जाती है और अब एडम कैप्टन से पूछता है, बताओ मेरी क्या गलती थी? वेक्टर ने मुझे बनाया, लेकिन मैं शैतान नहीं इंसान बना। मैंने सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश की थी कि वेक्टर मेरी वाइफ़ बना दे, लेकिन उसने मना कर दिया। तब मैंने वेक्टर से मौत माँगी। अब मुझे समझ आ गया कि वेक्टर भी मुझे नहीं मार सकता, तो मैं क्या करूँ? मेरी क्या गलती थी? एडम की कहानी सुनकर कैप्टन और वेक्टर दोनों को बहुत अफ़सोस होता है। वेक्टर को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो एडम से माफ़ी माँगता है और कहता है कि अगर तुम्हें मौत नहीं मिल सकती तो तुम ज़िंदा रहो, लोगों की मदद करो, अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे माफ़ कर दो। एडम भी समझ चुका था कि वेक्टर अब नहीं बचेगा। मरने से पहले वो वेक्टर को माफ़ कर देता है और वेक्टर मर जाता है। कैप्टन समझ चुका था कि एडम एक अच्छा इंसान है। वो इज़्ज़त के साथ शिप से बाहर भेज देता है उसे। जाने से पहले एडम शिप को बर्फ़ से निकाल देता है और कई सोल्जर्स और कैप्टन की जान बच जाती है। वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एडम अभी भी इस दुनिया में है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स एंड खुदा हाफ़िज़।